हिंदी में। महाराष्ट्र में काफी दिनों से जिस केस की चर्चा चल रही थी, ये नसरापुर केस आज अंतिम जजमेंट के लिए प्लेस किया गया था। आज इस केस में अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। इस फैसले में प्रोसिक्यूशन ने आरोपी पे जो भी चार्ज लगाया हुआ था वो एंटायर चार्ज प्रोसिक्यूशन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव कर चुकी है। इस नतीजे तक अदालत पहुंची है और अदालत ने आरोपी को सभी सेक्शन में दोषी पाया है, दोषी करार किया है। जो भी धाराएं पुलिस ने इस चार्जशीट के माध्यम से आरोपी के आगे लगाई थी वो सभी धाराएं साबित हो चुकी है और इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट से लेके तो डेथ पनिशमेंट तक पनिशमेंट देने के पावर्स कोर्ट को है, वैसी कानून में प्रोविजंस है। इस सर्कमस्टेंसेस में एग्रीगेटिंग और मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस को मद्देनजर रखते हुए आज कोर्ट ने पहले आरोपी भीमराव कांबळे को सुन लिया। आरोपी भीमराव कांबळे ने, जैसा कि उसका पहले स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था 351 सेक्शन के तहत, कहा था कि इस ऑफेंस के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ये छोटे बच्ची को मैं जहाँ पे एक कैटल शेड था वहाँ पे एक कैटल दिखाने के लिए लेके गया था। उसको गोद में लेके खड़ा था मैं, मेरा पैर कहीं फंसने में मैं गिरा हूँ। उस वक्त इंजुरीज कुछ वो बच्ची को भी हुई थी और बच्ची रोने लगी। मेरे पे किसी ने कोई एलिगेशन नहीं करना चाहिए, इस हेतु से मैंने वो बच्ची को वहीं पे छोड़ दिया और मैं निकल गया। यही आज आरोपी ने रिपीट किया कोर्ट में। प्रोसिक्यूशन की तरफ से टोटल 12 सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स ब्लैक किए गए, जिसमें इस टाइप के ऑफेंसेस में कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी देना कैसा जरूरी है, इस पे काफी बहस हुई, कोर्ट को कन्विंस किया गया। इसके बाद कंप्लेंट की तरफ से भी आर्ग्यूमेंट किया गया और एक्यूज के लॉयर ने भी आर्ग्यूमेंट किया और ये सब आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद कोर्ट ने मंडे 29 को वर्डिक्ट के लिए, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट के लिए ये मैटर को एक्सटेंड किया। कितना मुश्किल था रिकॉर्ड समय में पूरे सबूत न होने के कारण इतना केस को स्टैंड करना और इस मुकाम तक लेके आना। तो पूरा टाइमलाइन बता दीजिए कि 5 मिनट में किस तरह चलाया। टाइमलाइन ये डेट्स आप आपको बताएंगे। देखिए, ये जब भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे कोई केस बेस्ट होता है तो ये एक हरक्यूलेन टास्क होता है। कानून बोलता है कि एवरीथिंग इज टू बी प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। आप अगर सर्कमस्टेंस को जोड़ने की कोशिश करते हो तो इट इज एक्सपेक्टेड कि हर सर्कमस्टेंस के लिए प्रॉपरली जुड़ना चाहिए। अगर कहीं भी एक ब्रेक आता है तो वो एडवांटेज एक्यूज को दिया जाता है। पर्टिकुलरली इस केस में आई विटनेस नहीं था, डायरेक्ट एविडेंस कुछ भी नहीं था। ये पूरी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस सपोर्टेड बाय टेक्निकल एंड साइंटिफिक एविडेंस, इस पे ये केस बेस्ड थी। ये काफी हरक्यूलेन टास्क था, लेकिन साइंटिफिक एक्सपर्ट्स का एविडेंस, मेडिकल एक्सपर्ट्स का एविडेंस और पर्टिकुलरली लास्ट सीन टुगेदर के लिए जो सीसीटीवी फुटेजेस थे, वो सीसीटीवी फुटेजेस को कोर्ट में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट हम प्रूव करने में सक्सेसफुल रह चुके हैं। इसके लिए काफी मेहनत लेना पड़ी है, लेकिन अल्टीमेटली वी रीच टू दी सक्सेस। इस मामले में जो आरोपी पक्ष है उन्होंने कुछ भूमिका बजाई है। देखिए, आरोपी पक्ष की तरफ से पीएसएल के सीनियर काउंसिल सूर्यवंशी साहब ने ये केस को कंडक्ट किया है। उन्होंने हर विटनेस को प्रॉपर्ली क्रॉस एग्जामाइन किया है। उनकी तरफ से उन्होंने पूरी कोशिश की है और आरोपी के लिए जो भी कर सकते थे उन्होंने कोशिश की। ऐसा क्या होता है कि सबूत कौन सा है? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि सीसीटीवी फुटेजेस में इस विक्टिम को एक्यूज एक स्पॉट ऑफ ऑफेंस की तरफ लेके जाते हुए दिख रहा है। 3:12 को इसका वक्त है। उस वक्त ये एक्यूज इस बच्ची को ये क्राइम सीन की तरफ लेके जा रहा है, उंगली पकड़ के लेके जा रहा है और 3:51 351 को आरोपी अकेला वहां से बाहर आ रहा है। ये पहला एविडेंस था, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। उसके बाद ये बच्ची जहाँ पे खेल रही थी वहां से नसरापुर श्री राम मंदिर, वहां पे एक्यूज बैठा हुआ था। उसकी नजर उस बच्ची पे पहले से थी। उसने वहां पे गाठी शेड देने का बहाना बनाया और वो बहाना बना के उसको एक कैटल शेड की तरफ लेके गया है।
ये न्यूली बॉर्न एक कैंडेट था, वो दिखाने के बहाने से लेके गया। वहाँ पे खेलने वाले बच्चों का और वहाँ पे काम करने वाले लोगों की टेस्टिमनी थी, जो स्टार्टिंग पॉइंट को कवर करती थी। सीसीटीवी फुटेज ये सेकंड पॉइंट कवर करता था, और आरोपी अकेला बाहर आ रहा है और उस एरिया में वो घूम रहा है, वहाँ पे रेकी कर रहा है, ये भी सीसीटीवी फुटेजेस के माध्यम से हम लोगों ने कोर्ट में प्रूव किया। सर वो वाकये के बारे में बताएं, कितना समय ये नोट हुआ 39 मिनट का उसके बाद। देखिए, ये 39 मिनट का कैलकुलेशन ऐसा है कि प्रोसिक्यूशन ने ये प्रूव किया है कि आरोपी इस विक्टिम को क्राइम सीन पे 3:12 इस वक्त पे लेके गया है, और 3:51 से वहाँ पे ये एट्रोसिटीज हुआ है। अगर इसके हम लोगों ने इसके साथ मेडिकल एविडेंस को कोर्ट के सामने पुश किया है। मेडिकल एविडेंस में दिख रहा है कि आरोप इंजुरीज जो है, विक्टिम के बॉडी पे जो इंजुरीज है, देयर आर 18 इंजुरीज। इंजुरीज वाइटल पार्ट पे है, वजाइनल स्वाब जो निकाला है वहाँ पे भी डीएनए मिला है, एलन स्वाब में भी मिला हुआ है, ओरल गले से जो स्वाब निकाले जाते हैं उसमें भी डीएनए मिला है। सो मेडिकल एविडेंस को मद्देनजर रखते हुए, ससुन के टीम का जो एविडेंस कोर्ट के सामने इसमें मद्देनजर रखते हुए, ये इन 39 मिनट में कंटिन्यूस एट्रोसिटी हुआ है, ये क्लियर कट प्रूव होता है। इसका मेडिकल सपोर्ट है, इसके पोस्टमार्टम नोट्स है, इंडिविजुअल जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पॉवर मैडम ने जो क्वेरीज किया था इसके रिप्लाईज है, ये सब कंसोलिडेटेड कोर्ट के सामने प्रूव हुआ है, और उसके माध्यम से हमने ये दलीलें पेश की थी कि ये 39 मिनट्स नॉन स्टॉप कंटिन्यूस एट्रोसिटी हुआ है, जो कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। विक्टिम की डेथ के बावजूद भी वो कर रहा है। देखिए, एविडेंस में ये भी आया है कि विक्टिम की डेथ होने के बाद भी विक्टिम पे एट्रोसिटीज हुई है। मेडिकल एविडेंस इज सेल्फ स्पीकिंग टू दैट इफेक्ट, और इस बात को भी हमने ये केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर के हेड में लेने के लिए जो दलीलें पेश की उसमें हमने ये भी लिया था कि जो बंदा डेड बॉडी के साथ भी एट्रोसिटीज कर सकता है वो जीने के लायक नहीं है। रिफॉर्मेटिव थ्योरी में उसको कोई भी बेनिफिट देने के लायक नहीं है। सर देखा जाए तो आज उसका फाइनल प्रोजेक्ट आना था और अभी जून 29 से इसको पोस्टपोन कर दिया गया है, इसका मेन रीजन क्या है? देखिए, पहली बात तो मैं ये एक्सप्लेन करना चाहूंगा, फाइनल वर्डिक्ट आज आ चुका है। आरोपी को गिल्टी हेड किया है, आरोपी के अगेंस्ट एंटायर चार्ज प्रूव हुआ है। वर्डिक्ट इज डिक्लेयर्ड, दिस इज फाइनल वर्डिक्ट। नाउ ऑन मंडे दिस इज फॉर क्वांटम ऑफ पनिशमेंट। सो वर्डिक्ट तो हो चुका है, अब नाउ ओनली व्हाट रिमेन्स, व्हाट इज टू बी, व्हाट पनिशमेंट टू बी अवॉर्डेड। देयर आर ओनली टू ऑप्शंस, life imprisonment or capital punishment. So verdict is declared. Now it is adjourned for quantum of punishment only. सर सजा सख्त होने, फांसी की सजा होने के लिए आपने कई सारी मिसालें रखी है पूर्व घटनाओं की, उसके बारे में। देखिए, पर्टिकुलरली इस एक्यूज के बारे में, इसके अगर प्रीवियस हिस्ट्री आप देखते हो तो ये रिकॉर्ड पे आ चुका है कि इसने पहले एक 65 इयर्स ओल्ड लेडी पे एट्रोसिटीज किया था। उसके बाद एक 18 इयर्स ओल्ड उसकी कोई रिलेटिव थी, उस पर एट्रोसिटीज किए थे। एक जानवर के साथ भी उसने अननेचुरल इंटरकोर्स किया था। और अभी का जो है, दिस विक्टिम इज ऑफ 3 इयर्स ओल्ड। तो वी आर्ग्यूड कि इसका एक लस्ट देखिए आप, कि दिस ये इसका लस्ट का ट्रस्ट देखिए आप कि ये लस्ट के लिए कुछ भी करता है। 3 बार कर चुका है, फिर भी इसे कोई रिपेंडेंस नहीं है। आज भी उसी ताकत से कोर्ट के सामने खड़ा है ये बंदा। सो वी पिक्ड अप दैट पॉइंट एंड वी आर्ग्यूड कि दिस इज अ फिट केस टू बी कंसिडर्ड अंडर द हेड ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस।